हाँ जी, गुड मॉर्निंग। 2 मिनट वेट करते हैं सबकी, फिर करते हैं शुरू। हाँ जी, वो आज शीट करने को कहा था सब्जेक्टिव वाली रिलेशन फंक्शंस की। उसमें बताओ कि डाउट है किसी को तो। हाँ जी, है कोई डाउट उसमें? चलो फिर आगे कर रहे हैं शुरू। नेक्स्ट अपने पास जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में और चीजें हैं वो है पहला ऑड एंड इवन फंक्शन। ऑड एंड इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन वो होते हैं जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, जो लोग जो फंक्शंस इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑड फंक्शंस। ये बेसिकली सिमेट्रिकल होते हैं इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। ओरिजिन के अबाउट यहाँ पे ये सिमेट्रिक रहते होते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये सारे जैसे फर्स्ट में है वैसे ही थर्ड में है। ठीक है ना, तो इस टाइप के फंक्शंस हम कहते होते हैं ऑड फंक्शंस, जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स है। नेक्स्ट है अपने पास इवन फंक्शन। इवन फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स जिसमें एफ एक्स के इक्वल आता है। एफ ऑफ माइनस एक्स जिसमें एफ एक्स के इक्वल आता है, उन फंक्शंस को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। ये फंक्शंस जो है ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस के राइट साइड में वैसे ही वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, मॉड एक्स हो गया। ठीक है, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स जैसे लेफ्ट साइड में वैसे ही सेम राइट साइड में। कुछ प्रॉपर्टीज है इनकी। पहली प्रॉपर्टी तो सिमेट्रिक वाली है, वो जो ऊपर पढ़ी हमने। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हर फंक्शन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, कुछ इस टाइप से। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। ये कट के एफ एक्स के इक्वल ही आ रहा है, लेकिन इसमें जो पहले वाला है वो इवन है, दूसरे वाला जो है वो ऑड है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो, एक इवन एक ऑड फंक्शन के टर्म्स में। नेक्स्ट, द ओनली फंक्शन डिफाइंड ऑन एंटायर नंबर लाइन। ऑन एंटायर नंबर लाइन का मतलब है जिसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r है, और जो इवन और ऑड दोनों है वो अकेला ऐसा ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जिसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r हो और जो इवन भी हो और ऑड भी हो, वो सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। उसके अलावा ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी डोमेन r हो और वो फंक्शन इवन भी हो और ऑड भी हो। ठीक है,
अगर एफ एक्स इवन है तो एफ डैश एक्स ऑड होगा, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। मतलब अगर एफ डैश एक्स ऑड है तो एफ एक्स का इवन होना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। जैसे सपोज करो इसको चेक करना है, x इंटू ए रेज टू पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन को, तो जितने भी एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले फंक्शन होते हैं उनमें हमें ध्यान से चेक करना होता है इवन और ऑड। जैसे आपने यहाँ माइनस पुट किया तो यहाँ ए रेज टू पावर माइनस एक्स ए रेज टू पावर माइनस एक्स बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन बाई ए रेज टू पावर एक्स लिख के एलसीएम लेके, तो सिंप्लीफाई किया तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। इसका मतलब एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले जो फंक्शंस हैं उनमें अपने को ध्यान रखना होता है। जैसे आपको याद होगा एक फंक्शन क्लास में कराया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना था ये ऑड है ये इवन है। तो जब हम एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो ये आता है एल एन माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा लगता है जैसे कि नाइदर इवन नॉर ऑड है, ठीक है ना। देख के इस टाइप से फील आती है कि ये फंक्शन जो है वो नाइदर इवन नॉर ऑड है। अब इसको अगर अपने को तो हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली इसको रैशनलाइज करें अगर अंदर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आता है, ठीक है। ऊपर तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, सिर्फ वन बच जाएगा, नीचे बन जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं माइनस एल एन एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ऑड। ये वाला फंक्शन इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखना है कि ये वाला फंक्शन जो है ये ऑड होता है। ठीक है जी। कोई डाउट इसमें ऑड इवन फंक्शन में? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूस फंक्शंस वो जो ब्रेक नहीं होते बीच में कहीं पर। अब तो हम पूरे का पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन वो जिसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आता। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो आपको ग्राफ ड्रॉ करते हो कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन जिनका ग्राफ बनाते हुए आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, उस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, जो हमेशा इंक्रीज करते जाते हैं, जिनमें x1 ग्रेटर देन x2 के लिए f ऑफ x1 भी f ऑफ x2 से बड़ा आता है। डिक्रीजिंग जो हमेशा डिक्रीज करते जाते हैं। हम अब डिफरेंशिएशन से इनकी कंडीशन भी पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है कि f डैश x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन होती है f डैश x जो है वो अपने पास नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो हम आगे वाला सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अपने को सब पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूस डिसकंटिन्यूस किस टाइप से चेक करने हैं। हाँ, नेक्स्ट इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन को मतलब किसी भी फंक्शन को पीरियोडिक तब कहते हैं कि अगर कोई ऐसा पॉजिटिव टी एग्जिस्ट करे जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है। जिसके लिए एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स के इक्वल होगा उस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन। जो टी की स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल और फंडामेंटल पीरियड। जनरली जब भी हमसे पीरियड पूछा जाता है तो हमसे फंडामेंटल पीरियड ही पूछा जा रहा होता है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट पीरियड का मतलब फंडामेंटल पीरियड ही लेके चलना है। अगर क्वेश्चन में अपने पास पेपर में अगर अपने पास कोई क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप से कि फाइंड द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन, तो वो बाय डिफॉल्ट हमसे फंडामेंटल पीरियड ही पूछ रहे हैं अगर वो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। मल्टीपल है तो हम बाकी भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन सिंगल करेक्ट में अपने को सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पीरियड ही बताना है कि क्या होगा इसका। तो रूल्स क्या है पीरियड फाइंड करने के, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो आप उसमें कुछ भी बाहर से मल्टीप्लाई करो ए एफ एक्स प्लस बी, तो पीरियड उसका सेम ही रहता है टी।
अगर एफ एक्स का पीरियड टी है, एफ ऑफ एन एक्स प्लस बी का निकाल रहे हो आप, एफ ऑफ एन एक्स प्लस बी का, तो उसका पीरियड आता है टी बाय मॉड एन, जो एक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई में होता है उससे डिवाइड करना होता है। अंदर वाले प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अंदर वाला अपने पास एन है जो एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है उससे डिवाइड करना होता है उसके मॉड से। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स का पीरियड टी वन है, जी एक्स का पीरियड टी टू है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स, इन सब का पीरियड बन जाता है एलसीएम ऑफ टी वन एंड टी टू। एफ एक्स अगर टी से पीरियोडिक है तो वन बाय एफ एक्स भी टी से पीरियोडिक होगा, एफ एक्स अगर टी से पीरियोडिक है तो रूट एफ एक्स भी टी से पीरियोडिक होगा। एफ एक्स अगर टी से पीरियोडिक है, जी एक्स स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो जी ऑफ एफ एक्स जो है वो भी पीरियोडिक बन जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन जो है ये पीरियोडिक तो होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं बता सकते कि ये कितने के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि तो हर बार सेम ही है, y इज इक्वल टू 2 में हर x के लिए वैल्यू 2 आनी है, तो आप सबसे छोटा इंटरवल ढूंढ ही नहीं सकते जिस इंटरवल के बाद वो रिपीट होना शुरू हुआ, क्योंकि तो हमेशा ही 2 है। तो इस टाइप से कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता, लेकिन उसको पीरियोडिक काउंट करते हैं। ठीक है जी। अब बात आती है एलसीएम लेने की। हमने यहाँ ये तो पढ़ लिया कि एलसीएम होता है टी वन और टी टू का, जब हमें एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स या एफ एक्स इंटू जी एक्स या एफ एक्स बाई जी एक्स का निकालना होता है पीरियड। अब एलसीएम लेते कैसे हैं? जनरली यहाँ पे एलसीएम अपने को लेना पड़ता है रैशनल फंक्शंस का, रैशनल वैल्यूज का, ए बाई बी और सी बाई डी, इस टाइप से एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। तो इस टाइप से हमारे पास एलसीएम आता होता है। दूसरी चीज, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अपने पास कोई रैशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, LCM of irrational and irrational exist only if they have same irrationality. सेम irrationality मतलब एक रूट टू है, एक टू रूट टू है, तो हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं, वो टू रूट टू आ जाएगा। लेकिन अगर एक रूट टू है, एक रूट थ्री है, उसका एलसीएम हम रूट सिक्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, एक में इरेशनलिटी रूट टू की वजह से, एक में इरेशनलिटी रूट थ्री की वजह से। ठीक है, तो इस टाइप से हम वो नहीं निकाल सकते हैं, पीरियड एलसीएम नहीं निकाल सकते हैं। एलसीएम सिर्फ तभी निकल सकता है जब दोनों में सेम चीज इरेशनल हो, जैसे दोनों में पाई हो, दोनों में रूट टू हो, दोनों में रूट थ्री हो, तभी हम सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि एलसीएम से जरूरी नहीं है फंडामेंटल पीरियड है। एलसीएम से पीरियड आएगा वो पक्का है, लेकिन वो सबसे छोटा वाला हो ये जरूरी नहीं है। तो क्योंकि ये जो टॉपिक है सिर्फ सिर्फ ऑब्जेक्टिव में है, तो आप एलसीएम से पीरियड निकाल लोगे कितना पीरियड आया, उसके बाद उससे जो छोटे वाले ऑप्शंस हैं, जैसे सपोज करो आपने एलसीएम से निकाला वो पाई आ गया, अब उससे छोटे ऑप्शंस पाई बाय टू और पाई बाय थ्री हैं, तो पाई बाय टू और पाई बाय थ्री को आप फर्स्ट डेफिनेशन लगाओगे। फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इससे चेक करोगे, अगर कोई उसको सेटिस्फाई कर रहा है पाई से छोटे वाला, या जो भी हमारा एलसीएम से आया उससे छोटे वाला, तो वो आंसर है। अदरवाइज जो एलसीएम से आया वो तो आंसर है ही है आपके पास। क्लियर बात? सेकंड करना है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन।
इसमें कहा है कि एफ एक्स को आपको ब्रेक करना है दो पार्ट्स में, जिसमें एक इवन हो और एक ऑड हो। तो भैया हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी फंक्शन को हम इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, किसी भी एफ एक्स को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय टू। ठीक है, ये जो है फंक्शन, ये फंक्शन इवन है और ये वाला फंक्शन ऑड। ठीक है, तो इस केस में जो ये इवन वाला है ये एफ वन एक्स आ जाएगा। तो हमारे केस में एफ वन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स बाय टू। एफ टू एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए रेस टू पावर एक्स माइनस ए रेस टू पावर माइनस एक्स बाय टू। अब हमें निकालना है एफ वन एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस एफ वन एक्स माइनस वाई। तो हमें तो एफ वन से ही मतलब है सिर्फ। जी, ठीक है, एलसीएम ले लिया फर्स्ट में से और इसमें से ए रेस टू पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो बन गया ए रेस टू पावर वाई प्लस ए रेस टू पावर माइनस वाई। इन दोनों में से ए रेस टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो बन गया ए रेस टू पावर माइनस वाई प्लस ए रेस टू पावर वाई बाय टू। ए रेस टू पावर एक्स प्लस ए रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू ए रेस टू पावर वाई, ये आ गया अपने पास। एक टू से और मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ कर लिया, तो कितना आ गया, टू ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ वन वाई, ये आंसर आ गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें से एफ वन एक्स निकाला, जो पूछा गया था उसकी वैल्यू पुट की है, सिंप्लीफाई किया है, तो ये आंसर आया। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर भाई इतनी बात। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट मैंने कराई दिया, फर्स्ट याद भी रखना है। एट्थ पार्ट करेंगे।
हाँ जी, पहले वाला ऑड, दूसरे वाला भी ऑड, फर्स्ट भी ऑड, सेकंड भी ऑड। हमें बाकी लोगों का हुआ ये वाला? इसका फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड करना है, फिफ्थ करना है, एट्थ करना है। हाँ जी, फर्स्ट वाले में साइन एक्स बाय 2 का जो पीरियड है वो है 4 पाई, 2 पाई अपॉन हाफ करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। यहाँ से 2 पाई अपॉन 1/3 करेंगे तो 6 पाई आ जाएगा। तो इनका एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 पाई के इक्वल। ठीक है, 4 पाई और 6 पाई का एलसीएम इज 12 पाई। 2 पाई अपॉन 1/2, ठीक है ना, तो ये ऐसे 4 पाई आ जाएगा। तो जैसे 2 पाई अपॉन 1/3, 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से अगला, यहाँ पे cos x का है 2 पाई, इसका है 2 पाई/3। इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर 2 पाई का एलसीएम 2 पाई आएगा, नीचे 1 और 3 का एचसीएफ जो है वो 1 ही आ जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेने के लिए ऐसे करना पड़ेगा अपने को। जैसे है ना, cos x इंटू cos 3x,
तो इसका पीरियड 2 पाई है, इसका पीरियड 2 पाई/3 है, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा 2 पाई डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 1, 3। तो इनका एलसीएम आ गया 2 पाई के इक्वल और इनका एचसीएफ आ गया 1 के इक्वल। तो 2 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, अगले वाले में cos 3x का पीरियड जो है वो है 2 पाई/3। इसका पीरियड है अपने पास 2 पाई/√3, मतलब 2/√3। इसका एलसीएम लेना है अपने को। तो पहले वाले में जो इरेशनल नंबर है वो पाई है, दूसरे वाले में इरेशनल नंबर जो है वो √3 है। तो इनका एलसीएम डिफाइन नहीं है। ठीक है, एलसीएम डिफाइंड नहीं है, मतलब ये फंक्शन कैसा हो जाएगा अपने पास? नॉन पीरियोडिक, इसका पीरियड नहीं निकल के आएगा। ठीक है जी। दो इरेशनल नंबर्स का एलसीएम निकालने के लिए दोनों में जो इरेशनल क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। दोनों में या तो पाई पाई हो, जैसे पिछले में था, दोनों में √3 होता तब भी अपना काम चल जाता। तो एक में पाई है, एक में √3 है, तो एलसीएम डिफाइंड नहीं आएगा। चलो अगला 8th वाला। हुआ भाई 8th वाला हुआ। 8th में पहले वाले का आ जाएगा अपने पास 3। पहले वाले का जो अपने पास है वो 3 आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा 4। 3 और 4 का एलसीएम 12।
तो इसका पीरियड आ जाएगा 12। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक? इसके बाद पीरियड के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते थे जिसमें अपने को इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके अपने को उसके डेफिनेशन में कन्वर्ट करना होता था, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स वाली फॉर्म में। उसके लिए क्या करना है, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है इसमें x की जगह पे पुट कर देंगे x प्लस 2। तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। ये कैंसिल आउट, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो जो टी है वो अपने पास 8 के इक्वल आ गया। मतलब फंक्शन पीरियोडिक था ही, हमें पीरियड फाइंड करने को कहा था, तो फंक्शन पीरियोडिक है, उसका पीरियड जो है वो अपने पास 8 के इक्वल है। ठीक है जी, एक इससे अगले वाला ट्राई करो। ये ट्राई करो यार।
हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन में आपको याद हो हमने जब किया था पहले, सबसे पहले दिक्कत क्या है, इस √3 की दिक्कत है। जब तक ये √3 है यहाँ पे, तब तक हम एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो √3 बनाने के लिए क्या करना है हमने, राइट हैंड साइड में सेम चीज बनानी है जो यहाँ लिखी हुई है। उसके लिए क्या किया, एक बार एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस किया, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू √3 एफ ऑफ एक्स प्लस वन। एक बार ये एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू √3 एफ ऑफ एक्स माइनस वन। दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू √3 एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। हाँ जी, तो ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से √3 एफ एक्स हो जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 एफ एक्स, और 2 एफ एक्स को उधर भेज दिया तो क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एफ एक्स। तो जो √3 की दिक्कत थी, वो √3 की दिक्कत दूर हो गई अपने पास, वो हट गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये हटा लिया। अब ये बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन जैसा बन गया। तो क्या किया, एक्स को एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दिया, तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस फोर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू। दोनों साइड पे ऐड कर लिया, साइड पे ऐड किया तो क्या आया, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस, जब ऐड करोगे तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स को एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर दिया तो आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब जब भी कुछ ऐसा आ जाए ना, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो सेम चीज जो लिखी हुई है उससे रिप्लेस कर देना है। एक्स को एक्स प्लस सिक्स से रिप्लेस किया तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स। इसकी वैल्यू फिर से माइनस एफ एक्स पुट कर दी, तो ये एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट यार किसी को? ये था पीरियोडिक फंक्शन या इवन ऑड फंक्शन। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है अपने पास, वो लास्ट टॉपिक है फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस के लिए ये पांच जो यहाँ इक्वेशन लिखी हुई है ये वाली, ये पांचों इक्वेशन याद रखनी होती हैं। ये कभी कभी डायरेक्टली पांचों इक्वेशन काम आ जाती हैं ये वाली। ठीक है, पेज नंबर 20 पे है। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ,
एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, तो एफ एक्स आ जाएगा के एल एन एक्स के इक्वल या एफ ऑफ एक्स जीरो के इक्वल। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इज एक्स रेज टू पावर एन। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये ए रेज टू पावर के एक्स। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये के एक्स के इक्वल। और एफ एक्स क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल लास्ट वाले में पॉलिनोमियल फंक्शन होना जरूरी है। इफ, शायद लिखा भी हो, नहीं, इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड ये कंडीशन हो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू आती है वन प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो ये पांचों अपने को याद रखनी होती है, ये तो डायरेक्टली यूज हो सकती हैं। इसके अलावा करना क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें वेरिएबल्स को रेसिप्रोकल करके या इंटरचेंज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास आंसर आ जाता होता है। ठीक है, जैसे एक्स और वन बाई एक्स में इक्वेशन है, तो एक्स की जगह वन बाई एक्स डाल देंगे और वन बाई एक्स वाली चीज को एलिमिनेट कर देंगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ कुछ क्वेश्चंस थे एक्स से जीरो में, जैसे पहला क्वेश्चन है टू एफ एक्स माइनस थ्री एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें अपने को एफ ऑफ टू निकालना है, तो एफ ऑफ टू निकालने के लिए हम रेसिप्रोकल वेरिएबल जो है वो हम यूज कर लेंगे। इसमें एक्स की जगह पे वन बाई एक्स रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, तो टू एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस थ्री एफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। अब वन बाय एफ एक्स को, सॉरी एफ ऑफ वन बाय एक्स को हम एलिमिनेट करेंगे, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को हमने टू से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया, तो आ गया माइनस फाइव एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वन बाई एक्स स्क्वायर। एक्स को टू डाल दिया, ये माइनस सेवन बाई फोर आंसर आ गया। ठीक है, कोई डाउट? एक बार सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, इसमें देखो ये कहा है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, और ये दिया हुआ अपने को रिलेशन जो हमने डायरेक्टली लिखा था। तो इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू या तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है या 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन है। अब एफ ऑफ 3 माइनस 26 दिया हुआ है, तो या तो 1 प्लस 3 रेज टू पावर एन माइनस 26 के इक्वल है, या 1 माइनस 3 रेज टू पावर एन माइनस 26 के इक्वल है। तो यहाँ से 3 रेज टू पावर एन माइनस 27 के इक्वल आ गया, विच इज नॉट ट्रू। यहाँ से 3 रेज टू पावर एन 27 के इक्वल आ गया, जिससे एन की वैल्यू आ गई 3। तो मतलब एफ एक्स क्या हो गया, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो एफ ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1। अच्छा, एफ डैश 1 निकालना है, एफ डैश एक्स पहले निकाल लिया, एफ डैश एक्स आ गया माइनस 3x स्क्वायर, एफ डैश 1 आ गया माइनस 3 के इक्वल। ठीक है जी। तो ये अपने इस टाइप से फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, या तो ऐसे आते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स को चेंज करके सॉल्व करते होते हैं, या अपने बस स्टैंडर्ड जो 5 रिजल्ट हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं। कोई डाउट इसमें? ये फिर इसी के साथ अपना चैप्टर ये वाला खत्म है। आप एक बार पढ़ लो, इसमें कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज इसको पढ़ के अपनी शीट कर लो। ठीक है, अब इस संडे टेस्ट होगा मेरे ख्याल से, उसमें रिलेशन फंक्शंस आएगा। तो संडे से पहले, अब आज ही लास्ट क्लास थी, दोनों दिन तो आपकी छुट्टी है। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। अगर डाउट्स ज्यादा हो तो मुझे बता देना, फिर मैं कोई आपको टाइम बता दूंगा एक्स्ट्रा जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, चलो फिर अब मंडे मिलते हैं, मंडे आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक तुम अपना पढ़ो, और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ठीक है जी, मंडे मिलते हैं फिर।